राधा के बिना श्याम दिए भी तो कैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे। यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते भेजे गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। श्याम कहे से श्याम रमाए, श्याम कहे से श्याम रमाए। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए, राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधे नाम के सहारे ओ बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। राधे नाम के सहारे हो बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आगे जब भेजे गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आगे जब भेजे गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा, कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। ये बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे भाइयों, राधे नाम बोलोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक बात बताऊं, भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है ना कि आपके अंदर राग दोष रह ही नहीं सकता। यदि वास्तव में भक्ति कोरी है, आपकी मति यदि वास्तव में कोरी है, तो आप किसी से राग द्वेष रख ही नहीं सकते हैं। बताइए, सत्य बात है कि नहीं? वास्तव में यदि भक्ति कोरी है तो आपके अंदर राग द्वेष रह ही नहीं सकता। ध्यान करना है तो राधा मोहन का ध्यान कीजिए, जगत का ध्यान मत कीजिए। परमात्मा का ध्यान मंगलकारी है। ध्यान दीजिए, मंदिर में भी जाते हैं तो पंडित जी फूल देते हैं और कहते हैं सेठ जी ध्यान कीजिए, लेकिन सेठ जी के हाथ में फूल है और ध्यान तो फैक्ट्री में लगा है। बोलो सत्य बात है? जब उतना प्रेम होगा, बेटा को बुखार आई, आंखों से आंसू बहने लगा। कभी कन्हैया को तो देखो, कितनी डिग्री बुखार है, कब से नहीं मिले हो। कभी सोचो कि कन्हैया एक बार आजा, एक बार दीदार तो हो जाए। कब से बिछड़ा हूं, जन्म और कर्म के बंधन में भ्रमण करता हूं, एक बार तू आजा मेरे हृदय में। अरे निर्मल मन ये जो हो गया है और प्रेमाश्रु यदि मेरे कन्हैया के लिए निकल जाए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्त कभी रोता है, कभी गाता है, कभी हंसता है। भक्त की परिभाषा है। जगत का ध्यान अमंगलकारी है, परमात्मा का ध्यान मंगलकारी है। जगत का ध्यान करेंगे अमंगलकारी है और परमात्मा का ध्यान मंगलकारी है। महाराज, परमात्मा का ध्यान कीजिए तो जगत वाले तो ऑटोमेटिक आपके संग दौड़े जाएंगे।
जगत में ही जगदीश्वर है और जगदीश्वर में ही जगत है, कहीं और नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि ये धर्म का विज्ञान है। आज आप लोग विज्ञान या तो विज्ञान की इतनी उपमा देते हैं, अरे आज क्या सृष्टि के पूर्व में हमारे ऋषियों ने मनोरूपी विमान उत्पन्न किया था जो कि मन की गति से चलता है। अभी हम करदम देवहूति में आप लोगों को गोता लगवाएंगे, देखिए क्या अद्भुत ऋषियों का चिंतन है। ये धर्म का विज्ञान है। हाँ, इसके लिए एक बात जरूर है, इस विज्ञान को समझने के लिए एक बात जरूर है माताओं बंदियों, ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक एक शब्द में अध्यात्म छुपा हुआ है। भावना को शुद्ध करना पड़ेगा। ध्यान तो तभी लगेगा जब आपका भावना पवित्र हो जाएगा, भाव की शुद्धि हो जाएगी। भाव से विचार बनता है, विचार शुद्ध होने पर जीव के कर्म शुद्ध हो जाता है। लेकिन भाव शुद्धि तो सत्संग से ही होती है, भाव की शुद्धि तो श्रीमद् भागवत की कथा से ही होती है। भावना की शुद्धि से विचार की शुद्धि हो जाती है, विचार की शुद्धि से जीव के कर्म की शुद्धि होती है, अतः जीवन की शुद्धि हो जाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है जो भागवत की कथा सुनता है। इसलिए तो कहते हैं मंगल भवन। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यदि आप उस मंगल जो मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजो, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, यदि उस मंगलमय चरित्रों का श्रवण करेंगे तो आपके अंदर पाप रह ही नहीं सकता, आपका कभी भी अमंगल हो ही नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, तेरा पाप तो ऑटोमेटिक छूट जाएगा। सर्वधर्म परित्यज्यम माम एकम शरणम, सब कुछ छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, तेरे पाप तो मैं स्वयं छुड़ा दूंगा। एक बार तू ध्यान लगा के तो देख, तू मेरा हो जा। भगवान का सामर्थ्य क्या है? उत्पत्ति, सृजन करना, स्थिति, पालन करना, लय, विसर्जन करना। भगवान के किए गए सृजन में मोह नहीं होता। देखो तीनों क्रिया आप लोग भी करते हैं। बच्चे को जन्म देते हैं, बच्चे का पालन करते हैं, और आगे की बात नहीं बताऊंगा। लय, शोक करते हैं, बता ही दूं, अध्यात्म में कोई बुराई नहीं है। मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, जिस दिन जन्म होता है उसी दिन मृत्यु निश्चित हो जाती है। भगवान के किए गए सृजन में मोह नहीं होता है। आप हम लोगों के किए गए सृजन में मोह होता है। पालन में अहंकार होता है। एक बात बताऊं, अच्छाई की सबसे बड़ी बुराई है अभिमान।
अच्छाई का यदि अभिमान आ जाए तो आपकी सबसे बड़ी बुराई है। इसलिए कभी भी पालन में अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी भी ये मत सोचो कि मैं कर रहा हूं, मेरी औकात क्या है कि मैं कुछ कर लूं। करने वाले तो कन्हैया है। अरे एक नस ढीली कर देंगे ना, एक स्क्रू ढील हो जाएगा, बोलती बंद, अटैक, ब्रेन हेमरेज हो गया। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। यदि कर सकता है तो वास्तव में भगवान ही कर सकता है। इसलिए कभी भी अहंकार मत लाओ कि मैं कर रहा हूं। मैं शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। मैं तो दासानुदास, संत को कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो दासों का दास हूं, किंकर हूं। हाँ, एक बात बताऊं, इस मार्ग पे चलने पर पल पल में आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, पल पल में आपको तपना पड़ेगा, कांटों में चलना पड़ेगा। यह मार्ग इतना सरल नहीं है, तपना पड़ता है, कांटों पे चलना पड़ता है, जलना पड़ता है। संत तुकाराम थे, जिनकी भगवान से डायरेक्ट बात होती थी। कोई दिन कहते हैं राका और बाका दो दंपति थे। तुकाराम जी कहते हैं कि प्रभु आप तो कहते मैं तो भक्त वत्सल हूं, मैं अपने भक्तों को तो हृदय में धारण करता हूं। दुर्वासा प्रसंग में आप लोगों को सुनाऊंगा। फिर भी ये जो दंपति हैं दोनों जंगल में जाते हैं, लकड़ी एकत्र करते हैं और लकड़ी ला करके बेचते हैं। उससे जो धन मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। किसी दिन गीली लकड़ी मिल गई, वह लकड़ी बाजार में नहीं बिकी, तब उनका मूल्य उनको नहीं मिलता है और भूखे सो जाते हैं। प्रभु क्यों ऐसा? आपके भक्त को क्यों इतना तपना पड़ता है? भगवान कहते हैं कि ये भक्त बड़ा विलक्षण है, मैं तो देना चाहता हूं फिर भी ये नहीं लेता। संत कहते एक बार देके तो देखो। पहले भी बता दिया कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। जो संत थे, जो महात्मा है, वो भगवान ही संत के वेश में आते हैं, इसलिए उनको कहते हैं संत भगवान। बोलो संत भगवान की। वो संत भगवान के वेश में आते हैं और कहते हैं कि चलिए आपकी इच्छा तो भी देख लो। वो एक दिन जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो भगवान ने क्या विचार किया कि सूखी सूखी लकड़ी इकट्ठा करके रख दिए जहां ये दोनों दंपति पहुंचे, और मार्ग में क्या रख दिए कि जो सोने के सिक्के थे, 4-6 सोने के सिक्के मार्ग में फेंक दिए। सोचते हैं इस मार्ग से गुजरेगा तो ये सोना का सिक्का ले लेगा, उस सोने के सिक्कों को बेच करके और फिर अपना जीवन निर्वाह करेगा। जब वह भक्त जा रहा था, उसकी नजर पड़ी सोने के सिक्के में, तब उसने अपने हाथ में बालू लिया, उस सोने के सिक्का को ढक दिया। क्यों ढका? कि कहीं मेरी पत्नी की दृष्टि न पड़ जाए और उसके अंदर कहीं लोभ न हो जाए। पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि स्वामी मिट्टी में क्या मिट्टी डाल रहे हो? मिट्टी में क्या मिट्टी डाल रहे हो? कितने ऊंचे विचार, कितनी ऊंची सोच। बाप रे, प्राकाश तो सोच में पड़ गए कि मेरी नजर में तो ये सोना है, लेकिन इसकी नजर में तो मिट्टी है। कहती है ये मिट्टी है प्रभु, मिट्टी पर मिट्टी क्या डाल रहे हैं? उन्होंने उस
उसको प्रणाम करके आगे चल दिए। आगे जब मार्ग में जाते हैं, लकड़ी सूखी सूखी इकट्ठी पड़ी हुई है। भगवान ने लकड़ी रखी है। अब सोचते हैं कि न जाने जाए किसी ने लकड़ी इकट्ठा किया है और वो किसी कारणवश इसे ले नहीं जा पाया है, तो इसलिए लकड़ी हमारे लिए छूना अनिवार्य नहीं है। वो गीली लकड़ी काटते हैं और बाजार में गए, और बाजार में नहीं बिकी लकड़ी तो भूखे ही जल पी करके सो गए। मन में विचार करते हैं कि आज मेरी दृष्टि में जो सोना का दर्शन हो गया, इसलिए आज मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ। भगवान तुकाराम जी को कहते हैं कि देख लिया, ऐसा भक्त जो कि परमार्थ है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार है ही नहीं। संसार में भाइयों परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमरा।